दोस्तों, आज 23 दिसंबर को पूरा राष्ट्र किसान दिवस के रूप में मनाता है और ये सब किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में होता है। इस दिन पूरा राष्ट्र चौधरी चरण सिंह जी की किसानों के लिए की गई अप्रतिम सेवाओं को याद करके कृतज्ञता अपनी जताता है। और ये साल और इस वर्ष का ये किसान दिवस इसलिए और बेहद मौजूद हो जाता है कि पिछले 28 दिन से देश भर का किसान 3 काले कानूनों का विरोध करने के लिए हमारी राजधानी दिल्ली के चारों ओर घेरा डाल के पड़ा हुआ है। इस शीत लहर में बच्चे, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं सब सड़कों पे खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और हमें याद दिला रहे हैं अपने स्वतंत्रता संग्राम की। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जब स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी तब भी हमारे जितने बड़े नेता थे, चाहे वो महात्मा गांधी जी रहे हों, उनका चंपारण किसान आंदोलन रहा हो 1920 का, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों जिन्होंने प्रतापगढ़ में 1917 में बड़ा किसान मार्च किया, चाहे सरदार पटेल साहब का 1920 का बारदोली आंदोलन रहा हो, चौधरी चरण सिंह जी के जीवन में संघर्ष रहे हों, उस सब की बदौलत हमें आजादी मिली। और सरकार जो आज ये भरमा रही है कि एपीएमसी यानी मंडी कानून ये 80 के दशक में बना था, मैं उन्हें बताना चाहूंगा मंडी कानून बेहद पुराना है। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी जब गाजियाबाद में सत्याग्रह करते हुए बरेली जेल में गए तो उन्होंने एक पर्चा लिखा कि मंडी में किसानों की किस तरह लूट होती है और कर्जे पे किस तरह से साहूकार बहुत मोटी ब्याज लेते हैं। और वो हिंदुस्तान टाइम्स के दिल्ली एडिशन में वो पर्चा छपा। मित्रों, संयुक्त पंजाब यानी आज का पाकिस्तानी पंजाब और हिंदुस्तानी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के माल मंत्री चौधरी छोटू राम जी ने उस पर्चे को पढ़ा, नौजवान चौधरी चरण सिंह को बुलाया और पंजाब प्रांत में सबसे पहले ये मंडी कानून बना। आजादी के बाद भी बाकी सूबों ने भी इसे मंडी कानून को स्वीकार किया। हमारे उत्तर प्रदेश में भी, जहां तक मुझे ध्यान है, 1964 से ये कानून लागू है। तो सरकार ये भरमाना बंद कर दे। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी नीयत पे, उनके कामों पे हमें कहीं कोई शक नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सरकार कुछ शक पैदा करती है उनके बनाए कानून को भंग करके, और ये कुछ ऐसा आभास देना चाह रही है जैसे कि इन्होंने कोई बहुत अच्छे कानून बना दिए हैं, किसान हितैषी है। नहीं, इसके उलट है। आप याद करिए, गुलाम भारत के अंदर पूरी जमीन का मालिकाना हक या तो सरकार का होता था या जागीरदार का होता था, और किसान पट्टे पर उस जमीन को जोता करता था। बेहद मौजूद बात बता रहा हूं दोस्तों। हमारे उत्तर प्रदेश में सन 1952 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार में
उनके न्याय मंत्री चौधरी चरण सिंह जी 1952 में ये कानून बनाकर लाए। सारी जमीन जो बड़े बड़े जमींदार थे, जागीरदार थे, उनसे लेकर किसानों को उसका मालिकाना हक दिया। और आज जो कुछ भी होने जा रहा है, ये जो 3 नए बिल आए हैं, ये एक तरह की प्रस्तावना या भूमिका है किसान को फिर उसी दौर में, गुलामी वाले दौर में, खेत के मालिकाना हक से वंचित करने की। वरना क्या कारण है? इतने बड़े आंदोलन के बावजूद सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। सरकार बड़े बड़े सरमाएदारों की, पूंजीपतियों की गुलाम बन के रह गई, उनकी प्रवक्ता की तरह काम कर रही है। और इधर किसान एक और गौवंश से, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम गौवंश की बड़ी सेवा करेंगे। एक तरफ गौवंश, आवारा गौवंश, जो छुट्टा गाय और सांड हैं, वो किसान की खड़ी फसलों को चरते हैं। और अगर उन्हें घेर के सरकार द्वारा बनाई गई गौशालाओं में भेज दिया जाए तो वहां वो न उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, और वो वहीं दम तोड़ देते हैं। ये भी एक बड़ा दुखद पहलू है। तो साथियों, आज चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर, किसान दिवस पर, हम सब ये संकल्प लें कि हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष करके इस आजादी को प्राप्त किया था, ब्रिटिश राज से आजादी प्राप्त की थी और आर्थिक आजादी प्राप्त की थी, और जिसके पीछे इस देश के बड़े बड़े विचारक, मनीषी और त्यागी लोगों का हाथ था, हम उसको अक्षुण्ण रखेंगे। हम चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा को, महात्मा गांधी जी की आत्मा को, जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मा को मरने नहीं देंगे। उनके विचारों को सदैव जिंदा रखेंगे, सड़कों पर उतर के संघर्ष करेंगे। और ये जो 3 काले कानून आए हैं और सरकार का जो किसान विरोधी रवैया है, इसके विरोध में एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे। जय हिंद, जय किसान, जय चौधरी चरण सिंह।